प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंधन, मतलब एडवांस साझेदारी का निर्माण करने वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग हटकर ये बॉन्ड है सहसंयोजक बंधन से। इसको हम 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसका सारा कॉन्सेप्ट 5 से 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। बस बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। उप सहसंयोजक बंधन के निर्माण के इस विचार को आप एक 2 मॉलिक्यूल के लेविस बिंदु संरचना से समझ सकते हैं। बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए। H2SO4 कौन कौन इसमें परमाणु है? हाइड्रोजन, सल्फर, मत बोलिए शांति से, बस 2, 8, 6। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। सभी एटम अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे। आज तक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर वाला बॉन्ड पढ़े, प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ। परस्पर साझेदारी वाला बॉन्ड पढ़े, जिसमें दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा था। आज एडवांस साझेदारी वाला बॉन्ड आप पढ़ने जा रहे हैं। सल्फर अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। यह है सल्फर का अपना 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जब भी आएगा तो अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन ही लाएगा। ऑक्सीजन की संख्या इस H2SO4 में देख लीजिए 4 है, और चारों ऑक्सीजन एटम आपके सामने आ चुका है। ये चारों ऑक्सीजन एटम अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर उपस्थित हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर उपस्थित हुआ है। और अब हम पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। परस्पर साझेदारी से यह बॉन्ड बनेगा। परस्पर साझेदारी से यह बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन का द्वियक पूरा होगा। हाइड्रोजन का द्वियक पूरा होगा। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होगा। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होगा। तो ये पहले ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, ये दूसरे ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, इस सल्फर का भी देखिए पूरा हो गया। अब दिक्कत किसके साथ है जरा साहब देखना है। एक ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ। बोर्ड पर ध्यान बोले हैं कि 5 से 10 मिनट अगर बनाकर आप रखिए तो आज का क्लास सबसे जबरदस्त लगने वाला है, क्योंकि एडवांस शेयरिंग का बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपके नॉलेज के अनुसार सब कुछ सही चल रहा है। अगर उसी नॉलेज का उपयोग करके इसका अष्टक पूरा कर लीजिएगा तो इसका तो पूरा कर दीजिएगा, लेकिन इसका फेल हो जाएगा। इसका पूरा कर दीजिएगा साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसका फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका 8 हो चुका है। बढ़िया से देख लीजिए, 2, 4, 6, 8। इसका अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ला कर बोल रहे हैं जैसे साझेदारी होता है यहाँ कराई है, तो इसका 8 हो जाएगा, लेकिन इसका 10 हो जाएगा। तो आप उसको फेल मत होने दीजिए। तो यहाँ पर लेकर हम आ रहे हैं एक नया तरह का बॉन्ड जो एडवांस शेयरिंग का बॉन्ड है। और ये एडवांस शेयरिंग के बॉन्ड को तीर के चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। ये तीर का चिन्ह यहाँ देखिए यूज किया गया है। इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में किसका है, लेकिन अब हक दोनों पर होगा, दोनों का होगा। इसको दोनों के लिए काउंट किया जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। बोर्ड पर ध्यान बनाइए। तो यहाँ 8 पूरा हो गया, और यहाँ अब आप लोग बता सकते हैं कि इसका भी पूरा करवा सकते हैं। नहीं भी घेरेंगे तो आप अब इसका गिनती दोनों के लिए करेंगे, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए हम यहाँ घेर रहे हैं।
ऑक्सीजन का अष्टक पूरा गिन लीजिए, और फेल भी नहीं होने दिए सल्फर का, बनकर तैयार। सल्फर का भी 8 है, सबका देख लीजिए पूरा है। अब जो बॉन्ड जिस एटम के बीच देख रहे हैं आप बोलेंगे, हम लिखेंगे, बताइए। बोलिए। H और O के बीच, O और S के बीच, S और O के बीच, और अब S और ऊपर वाले O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन। अब आप परिभाषा सुनेंगे तो थोड़ा ठहरेगा। वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होती है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा साझेदारी क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, उप सहसंयोजक बंधन कहलाता है। वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बताइए, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रदान किया? लेकिन हक दोनों का, हक दोनों का होगा। जो परमाणु साझेदारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन युग्म लगाता है उसको दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो नहीं लगाता है उसको ग्राही। तो बताइए, बॉन्ड इसके बीच बना है, इसमें कौन दाता है और कौन ग्राही है? यहाँ पर भी बना है तो यहाँ भी तो सेम है। दाता कौन है और ग्राही कौन है? तीर का चिन्ह हमेशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर खींचा जाता है, दाता से ग्राही की ओर। तो इस प्रकार के बंधन को तीर के चिन्ह द्वारा दिखाते हैं, और तीर का चिन्ह हमेशा दाता से ग्राही की ओर खींचा जाता है। H2SO4 आपने देख लिया एक बार। अब देखा जाए O3। देखिए, ऑक्सीजन 3 एटम ऑक्सीजन का यहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन का 2 6। बताइए, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? अब यहां से एकदम कॉन्सेप्ट रिफ्रेश होने जा रहा है आपका। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु देखिए अब आ रहा है, दूसरा ऑक्सीजन भी कितना लेकर आएगा? ये रहा 6। तीसरा ऑक्सीजन भी कितना लेकर आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। देख लीजिए, तीनों ऑक्सीजन परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन ला दिया। और अब जरा चेक किया जाए किसका पूरा हो गया। देखिए तो इसका पूरा हो गया, बोलिए। इस ऑक्सीजन का भी हो गया। दिक्कत में ये पड़ गया। तो आपके पास एक नया नॉलेज आ गया है, एडवांस शेयरिंग, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लगाएगा और एक नहीं लगाएगा। तो देखिए, ये तीर अगर यहां से यहां खींच दिया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन जोड़ा का गिनती इसके लिए भी होने लगेगा, और इसके लिए होते ही अष्टक पूरा नहीं हुआ पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवांस शेयरिंग वाला बॉन्ड इसका पूरा करवाया। तो आपको जितना समझ में आ रहा है जल्दी बताइए, इस O और O के बीच कौन सा बॉन्ड? इस O और O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत है? अभी भी कुछ कमी है, एक बार फिर से पूरा उपसंयोजक, जितना बार एग्जाम्पल देंगे उतना बार परिभाषा सारा डिटेल देंगे। वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच विशेष प्रकार के साझेदारी के फलस्वरूप होता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इस साझेदारी क्षेत्र में किसी एक ही परमाणु द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, उपसंयोजक बंधन कहलाता है। इस प्रकार के बंधन को तीर के चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी क्षेत्र में लगाता है उसको कहते हैं दाता परमाणु, और जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ग्राही। और तीर का चिन्ह हमेशा दाता से ग्राही की ओर खींचा जाता है। अब आप सभी स्टूडेंट इस लेवल में आ चुके हैं कि एक एक शब्द इस परिभाषा का समझ सकते हैं। वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होता है, जिसमें साझेदारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उपसंयोजक बंधन कहलाता है। उपसंयोजक बंधन को तीर के चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। तीर का चिन्ह हमेशा दाता परमाणु से वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है क्या कहलाता है? ग्राही परमाणु। और वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है दाता परमाणु कहलाता है।
डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम। अब हम लोग इसको आज तीसरे एग्जाम्पल से समझने जा रहे हैं। NH4 प्लस, जैसे जैसे एग्जाम्पल आप NH4 प्लस जैसे जैसे ये एग्जाम्पल आपसे होकर गुजरेगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता जाएगा इस बॉन्ड के लिए, और आपको अपने से समझ में लगेगा कि यहाँ पर एडवांस समझदारी होगा। जैसे देखिए, नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन 1। बताइए नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया? बाहतम कक्ष में, बाहतम कक्ष में कितना लेकर आया? 5। तो ये रहा नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितना लेकर आएगा? हाइड्रोजन 1 लेकर आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। आपको बता दे कि बट पर ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन टोटल कितना है? 4। इसमें से एक हाइड्रोजन H प्लस बन गया है। तो H प्लस और H में क्या अंतर है जानने के लिए पूरा डिटेल में यहां ध्यान दीजिए। परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। जल्दी से बताइए इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना? क्योंकि यहाँ Z बराबर 1 है, और Z बराबर जब 1 होता है तो बराबर E या बराबर E। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करवा दें तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब हम पूछे आपसे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। और कितना प्रोटॉन है? तो H प्लस के पास अगर पूछे कि H प्लस के पास बताइए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आज के बाद याद रखिएगा एक भी इलेक्ट्रॉन। तो H और H प्लस में क्या अंतर है? H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और H प्लस के पास। चला बॉन्ड बनाने देखा जाए बढ़िया से, ध्यान से। एक एक बॉन्ड बनाने ये जा रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है H। तो देखा जाए किसका पूरा हो रहा है। देखिए तो पूरा हो गया H का, इस H का भी हो गया, इस H का भी हो गया। N के साथ जरा देखा जाए, N का भी हो गया। देख लीजिए हो गया ना N का। दिक्कत इस H के साथ है, H नहीं मत बोलिए, H प्लस के साथ। तो इसको जब चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए और बन गया अमोनियम आयन NH4 प्लस। और अब इसका स्टॉक पूरा हो गया, तो इसको भी दिखा दिया जाए। कोई दिक्कत? अब जल्दी बताइए। N बाएं हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ, नीचे वाले के साथ, लेकिन दाएं वाले के साथ। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के विशेष प्रकार की साझेदारी के फलस्वरूप होता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा साझेदारी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को लगाता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और जो नहीं लगाता है ग्राही, जो ग्रहण करता है ग्राही। जल्दी से बताइए अगर समझ में आए तो इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। और ग्राही परमाणु हाइड्रोजन H प्लस। H3PO4। बस लास्ट एग्जाम्पल इसको देखने के बाद हम लिखवाना स्टार्ट करेंगे। केवल बोर्ड पर से देखकर लिखना है और बाकी थ्योरी हम बोलकर लिखवा देंगे। देखिए जल्दी से बोलिए, P का कितना होता है? 15 के अनुसार ऑक्सीजन 8, 2 6, हाइड्रोजन। चलिए P अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, ऑक्सीजन कितना लेकर आएगा? ये रहा ऑक्सीजन अपना 6 इलेक्ट्रॉन। जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं मत बात करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हम थोड़ा प्रेशर में हैं।
थोड़ा सा प्रेशर हटेगा तो फिर छक्का चौवा आगे जड़ेंगे हम। देखिए ध्यान, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। H3PO4 ऑक्सीजन कितना है हम लोग के पास? ये देखिए 4 ऑक्सीजन आ गया बोर्ड पर, चारों ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है हम लोग के पास? 3। ये है पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा। और अब बॉन्ड बनाना शुरू। देखिए 2 पूरा हो गया, पूरा हो गया। चलिए हाइड्रोजन का डुएट हम लोग पूरा कर लिए। अब इन सभी ऑक्सीजन का, इस सभी ऑक्सीजन का देख लिया जाए, पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का देख लिया जाए उसी तरह एक जैसा ये दोनों ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन बल्कि। इस ऑक्सीजन का भी देख लिया जाए, तीनों ऑक्सीजन का 8-8-8 हो गया। तीनों ऑक्सीजन का 8-8-8 एक जैसा। अब हाइड्रोजन एक बचा हुआ है, उसका भी देख लिया जाए। ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन का कंप्लीट करके तब ये देखिए अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपका ध्यान यहां भी जाए। बच गया एक अकेला ऑक्सीजन जिसका हमने अष्टक पूरा नहीं किया। तो वहां पर क्या लग रहा है? अभी फास्फोरस भी बाकी है ना, तो फास्फोरस का भी कर दे रहे हैं। और आप देख लीजिए इसका भी अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है ना। तो अगर हम साधारण साझेदारी कराते हैं इस ऑक्सीजन का फास्फोरस के साथ, तो अपना तो ऑक्सीजन पूरा कर लेगा, लेकिन फास्फोरस का भंग कर देगा। तो साधारण साझेदारी नहीं करवाएंगे, परस्पर साझेदारी नहीं करवाएंगे, एडवांस साझेदारी करवाएंगे। तो बता दीजिए क्या करें? एक तीर का निशान दे दें। ये तीर का निशान, इसका अष्टक पूरा। अब इसका गिनती किसके किसके लिए होगा? फास्फोरस के लिए भी। और अब इसको थोड़ा दिखा भी दिया जाए। चलिए कोई दिक्कत? अब जल्दी से बताइए कौन एटम कौन सा बॉन्ड बनाया है? H और O, O और P, P और O और H, नीचे वाला O और O और H कोऑर्डिनेट हुआ। कोई दिक्कत? तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप सभी स्टूडेंट इससे फुली सेटिस्फाइड हुए, समझ कर पढ़े बढ़िया से इस एडवांस साझेदारी वाले बॉन्ड को, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और इंडिया के कोने कोने तक उस सीरियस स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू।